हेलो दोस्तों, मेरा नाम सादिक पठान है। मैंने 11 फरवरी को एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसका नाम था TCS IRA जावा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इस वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था, वो अग्निता कर इन्होंने किया था। तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा, इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको मैंने कॉपी करके नोटपैड में ऑलरेडी पेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये है वो क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्लास सिम क्रिएट करना है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें से पहला इंटीजर टाइप का सिम आईडी होगा, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का कस्टमर नेम होगा, तीसरा डबल टाइप का बैलेंस होगा, चौथा डबल टाइप का रेट पर सेकंड होगा और फिफ्थ स्ट्रिंग टाइप का सर्कल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास सिम क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, सिम आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम, डबल टाइप का बैलेंस और डबल टाइप का रेट सेकंड। ठीक है, उसके बाद लास्ट है स्ट्रिंग टाइप का सर्कल। ठीक है, अभी एट्रीब्यूट्स का डिक्लेरेशन तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे गेटर सेटर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे बताया नहीं है कि हर एट्रीब्यूट प्राइवेट होगा, ऐसे कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैंने ये जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफॉल्ट ही रखा, इनको मैंने प्राइवेट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ सब कुछ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखूंगा आज मैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंटर क्लिक करूंगा, लिस्ट आएगी एट्रीब्यूट्स की, कंट्रोल प्रेस करके सबको सिलेक्ट करूंगा, एंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख के आ गया है। गेटर एंड सेटर बाकी है। ठीक है, गेटर एंड सेटर, गेटर एंड सेटर के लिए भी वही करूंगा मैं, शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा गेटर एंड सेटर। ठीक है, एंटर क्लिक किया मैंने, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, कंट्रोल प्रेस किया, सबको सिलेक्ट किया, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेट सिम आईडी, सेट सिम आईडी और गेट कस्टमर नेम, फिर सेट कस्टमर नेम, गेट बैलेंस, सेट बैलेंस और गेट रेट पर सेकंड, सेट रेट पर सेकंड और उसके बाद गेट सर्कल, सेट सर्कल। सारे ये जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं ना, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनके सारे गेटर्स एंड सेटर्स यहाँ पे लिख के आ गए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपना जो क्लास सिम है वो लिख के हो गया पूरा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पहले स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है पैकेज, ये मैं जो क्लास लिख रहा हूँ, ये क्लास कौन सा वाला क्लास, ये सॉल्यूशन क्लास, ये मैंने इस पैकेज के अंदर लिखा है। और ठीक है, उसके बाद अभी मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट util। ठीक है, और स्कैनर। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक स्कैनर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इस लाइन से क्या हो गया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक ये जो अपना सिम है ना, सिम क्लास, उस सिम के ऑब्जेक्ट्स के एरे को भी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो अपना इनपुट है ना, 1 मिनट में आपको इनपुट दिखाता हूँ। ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट के अंदर 3 या 4 सिम के ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए मुझे एरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक एरे क्रिएट करने वाला हूँ जो सिम के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा सिम और यहाँ पर लिखूंगा सिम्स। ठीक है, नाम मैं दे रहा हूँ उस एरे का सिम्स, और इज इक्वल्स टू लिखूंगा न्यू सिम। और यहाँ पर मुझे साइज देनी पड़ती है, ये जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मुझे साइज देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो ये जो अपना क्लास सिम है उसके अंदर 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो ये जो अपना इनपुट होगा ना, उसके अंदर भी 5 लाइंस का एक इनपुट होगा। यहाँ पर देखो 5 एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, 1 से लेके नीचे 5 लाइंस तक, 1 राज 100 1.5 और KOL, ये अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब KOL के नीचे मैं एक स्पेस दूंगा ताकि हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखे अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेस दिया यहाँ पे, तो इसका कुछ अलग मतलब नहीं है। ठीक है, 2 चेतन 200 1.6 AHD के बाद मैं क्या करूंगा, स्पेस दूंगा, 3 आशा 150 1.7 मम। उसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा,
4 किरण 52.2 AHD, इस AHD के बाद मैंने स्पेस दिया, और 5 विजय 131.8 AHD, इसके बाद मैंने स्पेस दिया। ठीक, अब मैंने स्पेसेस इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे आपको ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाना था। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये 3 ऑब्जेक्ट अलग है, ये 4 ऑब्जेक्ट अलग है, इसलिए मैंने स्पेसेस दिए। ठीक है, और मुझे एक्सप्लेन करने में भी आसानी जाएगी, इसलिए मैंने स्पेसेस दिए हैं। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर मुझे ये जो अपना सिम है उसके सामने जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर क्या लिखना चाहिए, उसके अंदर मुझे वो नंबर लिखना चाहिए जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर इनपुट के अंदर। अभी देखो, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, मतलब हमारे पास टोटल इनपुट के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैं 5 दूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर 5 सिम के ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा फॉर लूप जो 5 टाइम्स चलता है, 0 से लेके 4 तक, मतलब लेस देन 5 तक। मैंने एक फॉर लूप क्यों लिया, क्योंकि अब देखो ये जो फॉर लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, हर जब i की वैल्यू 0 होगी तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगा प्रोग्राम के अंदर एज ए इनपुट, जब i की वैल्यू 1 होगी तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगा, जब i की वैल्यू 2 होगी तो इस ऑब्जेक्ट को लूंगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तब किरण के ऑब्जेक्ट को लूंगा, और जब i की वैल्यू 4 होगी तो मैं विजय के ऑब्जेक्ट को लूंगा इस प्रोग्राम के अंदर एज ए इनपुट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान लो कि i की वैल्यू है 0, अब 0 है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को इस प्रोग्राम के अंदर लेने वाला हूँ। तो पहले मुझे 1 को लेना पड़ेगा, तो 1 एक इंटीजर नंबर है, तो उसको मैं स्टोर करूंगा एक ऐसे वेरिएबल के अंदर जिसका टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन लिखना ही है sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने 1 को लिया a के अंदर। ठीक है, और i की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मुझे राज को भी लेना पड़ेगा, राज को मैं एक b वेरिएबल के अंदर लूंगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, क्योंकि राज भी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। sc डॉट नेक्स्ट लाइन क्यों, क्योंकि sc डॉट नेक्स्ट लाइन एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। ठीक है, अब मुझे 100 को भी लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो 100 है ना, ये जो अपना क्लास है सिम, उसका जो थर्ड एट्रीब्यूट है उससे एसोसिएटेड है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपना 1 है वो सिम आईडी होगा। ठीक है, और राज जो होगा वो कस्टमर नेम होगा, और जो 100 होगा वो बैलेंस होगा। तो अपना ये जो 100 है वो डबल नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल टाइप मैंने दिया है, तो मुझे यहाँ पर एक डबल टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, डबल c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब नेक्स्ट डबल लेने के बाद sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगा देना। उसके बाद अब 1.5 को लेना पड़ेगा मुझे, 1.5 को 1.5 रेट पर सेकंड है जिसका टाइप डबल है, तो मुझे भी एक डबल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा डबल d इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल और sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद मुझे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर इस KOL को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये KOL और इस सर्कल एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा e इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब क्या हो गया, मान लो i की वैल्यू है 0, तो मैंने क्या किया, 1 राज 100 1.5 KOL, इनको मैंने ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेके अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो अपना क्लास है सिम, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं लिखूंगा न्यू सिम, और सिम के अंदर मैं इन वेरिएबल्स को एज ए इनपुट पैरामीटर दूंगा, नहीं एज ए आर्गुमेंट देना होता है ABCDE। तो यहाँ पर मैं दूंगा A, B, C, D, E। इस लाइन से क्या हो गया, न्यू सिम से क्या हो गया, एक ये जो अपना सिम क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे स्टोर कहाँ करना है, अब i की वैल्यू 0 है तो मुझे सिम्स ऑफ 0 के अंदर स्टोर करना है उस ऑब्जेक्ट को। तो मैं लिखूंगा सिम्स ऑफ i लिखूंगा, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मान लो i की वैल्यू 1 हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 चेतन 200 1.6 AHD इनको ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिम्स ऑफ 1 में स्टोर करूंगा। i की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तब मैं 3 आशा 150 1.7 और MUM
इनको ए बी सी डी ई इन वेरिएबल्स में लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिम्स ऑफ 2 के अंदर स्टोर करूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू तब 2 है। मान लो आई की वैल्यू 3 हो गई, जब 3 हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, 4 की रन 50 2.2 AHD इनको ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिम्स ऑफ 3 के अंदर स्टोर करूंगा। और जब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, जब 4 हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, 5 130 1.8 AHD इनको मैंने ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेना है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सिम्स ऑफ 4 के अंदर स्टोर करना है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो अपना राज का ऑब्जेक्ट है वो इस एरे के सिम्स एरे के 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो इसको मैं सिम्स ऑफ 0, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सिम्स ऑफ 0 डॉट सिम आईडी अगर लिखता हूँ तो मुझे 1 आउटपुट में मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राज का जो ऑब्जेक्ट है वो सिम्स ऑफ 0 है, चेतन का जो ऑब्जेक्ट है वो सिम्स ऑफ 1 है, ये सिम्स ऑफ 2 है, ये सिम्स ऑफ 3 है, ये सिम्स ऑफ 4 है। ठीक है, अब मान लो आई की वैल्यू 0 होने के, जब 0 थी आई की वैल्यू तब हमने इसको ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लिया था। आई की वैल्यू 1 हो गई तो इसको लिया था, आई की वैल्यू 2 हो गई तो इसको लिया था प्रोग्राम के अंदर इनपुट, आई की वैल्यू 3 हो गई तो इसको लिया था, आई की वैल्यू जब 4 हो गई तो मैंने विजय के ऑब्जेक्ट को ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लिया था। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी ना तो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये जो अपना कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में फॉर लूप खत्म हो जाएगा। फॉर लूप खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा नीचे आने के बाद फिर भी हमारे पास ये जो अपना AHD और KOL है, ये दो इनपुट्स अभी भी हमें प्रोग्राम के अंदर लेना बाकी है, क्योंकि ये जो दो इनपुट्स हैं ये किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, ये एक्स्ट्रा इनपुट हमें लेना है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फॉर लूप से तो हमने बस ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को लिया है, ये 1, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट और ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट यहाँ AHD पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दो अभी बचे हैं तो इसको भी मुझे लेना पड़ेगा फॉर लूप खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों इनपुट्स बाकी हैं, तो इसमें से जो AHD है उसको मैं सर्कल 1 इस वेरिएबल के अंदर लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा सर्कल 1 और इसका टाइप मैं स्ट्रिंग लूंगा। ठीक है, और सर्कल 1 इज इक्वल्स टू ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन। अब इस लाइन से क्या हो गया, इस लाइन से ये जो अपना AHD है वो सर्कल 1 इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसके OL को भी मैं लूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल 2 वेरिएबल का नाम दूंगा। सर्कल 1 में AHD है और सर्कल 2 में KOL है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने स्टैटिक मेथड की तरफ जिसका नाम है ट्रांसफर कस्टमर सर्कल। ठीक है, अब ये मेथड क्या करता है देखते हैं। ठीक है, ये जो अपना स्टैटिक मेथड है ना ट्रांसफर कस्टमर सर्कल, इसको देखते हैं क्या करता है ये मेथड। दिस मेथड विल टेक फर्स्ट पैरामीटर एज एरे ऑफ सिम क्लास ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड पैरामीटर एज सर्कल टू बी ट्रांसफर्ड एंड थर्ड पैरामीटर एज न्यू सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है इसको हम 3 इनपुट पैरामीटर्स देने वाले हैं। पहला होगा अपना सिम्स ये क्या है, ये सिम्स क्या है, सिम्स एक ऐसा एरे है जिसके अंदर ये जो अपना क्लास है सिम, इसके ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये जो अपना एरे है ये पहला इनपुट पैरामीटर होगा और दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा सर्कल 1 और तीसरा इनपुट पैरामीटर होगा सर्कल 2। अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो इनपुट के अंदर ये जो अपना राज का ऑब्जेक्ट है, ये चेतन का ऑब्जेक्ट है, ये आशा का ऑब्जेक्ट है, किरण का ऑब्जेक्ट है, ये विजय का ऑब्जेक्ट है, ये सब पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है इस एरे के अंदर, सिम्स एरे के अंदर। तो सिम्स हमारा पहला इनपुट पैरामीटर होगा और AHD सर्कल 1 के अंदर है तो AHD हमारा दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा और KOL हमारा तीसरा इनपुट पैरामीटर होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और दिस मेथड विल ट्रांसफर द कस्टमर टू सर्कल 2। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो अपना मेथड है, कौन सा वाला मेथड, ये वाला मेथड ट्रांसफर कस्टमर सर्कल। ठीक है, ये मेथड क्या करने वाला है, ये मेथड कस्टमर को सर्कल 2 की तरफ ट्रांसफर करने वाला है। सर्कल 2 के अंदर क्या है, KOL, तो ये मेथड क्या करने वाला है, कस्टमर को KOL की तरफ ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, KOL आई थिंक कोल्हापुर का शॉर्टकट है और AHD अहमदाबाद का शॉर्टकट है। AHD अहमदाबाद
मुंबई और ये अहमदाबाद और ये कोल्हापुर। ठीक है, ठीक है। मैं KOL को अभी कोल्हापुर कहूँगा और AHD को अहमदाबाद कहूँगा और MUM को मुंबई कहूँगा। दिस मेथड विल ट्रांसफर द कस्टमर टू सर्कल 2। सर्कल 2 में क्या है? सर्कल 2 में है कोल्हापुर। तो ये मेथड क्या करने वाला है? कस्टमर को अहमदाबाद की तरफ ट्रांसफर करने वाला है। वेयर द सर्कल एट्रीब्यूट वुड मैच द सेकंड पैरामीटर, मतलब सर्कल 1 के अंदर जो, अब सर्कल 1 के अंदर क्या है? सर्कल 1 के अंदर अहमदाबाद है। तो अब वो ये जो सेंटेंस है ना पूरा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनपुट को देखें, इनपुट के अंदर ये 5 ऑब्जेक्ट्स है। कौन से 5? राज का, चेतन का, आशा का, किरण का और विजय का। और हमें इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है जिनका सर्कल AHD है, जिसका सर्कल अहमदाबाद है। ठीक है, तो पहले मैं चेक करूंगा, राज का सर्कल तो कोल्हापुर है, अहमदाबाद नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। चेतन का जो सर्कल है वो अहमदाबाद है। ठीक है, तो मैच हो गया, ये अहमदाबाद और ये सर्कल 1 के अंदर जो अहमदाबाद है वो मैच हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, इस अहमदाबाद को, मतलब चेतन को हम ट्रांसफर करने वाले हैं अहमदाबाद से कोल्हापुर। ठीक है, ठीक है। तो चेतन का पहले सर्कल क्या था? अहमदाबाद था, तो उसको हमने कोल्हापुर की तरफ ट्रांसफर किया। आशा का अहमदाबाद है क्या? नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। किरण का अहमदाबाद है सर्कल, तो अहमदाबाद को हम कैंसिल करेंगे और किरण को हम ट्रांसफर करेंगे कोल्हापुर की तरफ। ठीक है, और अब विजय का जो सर्कल है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद अगर सर्कल है तो उसे हमें कोल्हापुर की तरफ ट्रांसफर करना है उस कस्टमर को। ठीक है, तो मैंने लिखा कोल्हापुर। तो ये देखो, पहले हमारे पास चेतन था जो अहमदाबाद सर्कल से बिलोंग करता था, तो हमने उसे कोल्हापुर की तरफ ट्रांसफर किया। किरण भी पहले अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद की सर्कल में था, तो उसे हमने कोल्हापुर के सर्कल की तरफ ट्रांसफर किया। विजय भी पहले अहमदाबाद के सर्कल में था, उसे हमने कोल्हापुर की सर्कल की तरफ हमने ट्रांसफर किया है। तो ये जो ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट्स है, चेतन, किरण और विजय, इन ऑब्जेक्ट्स को हमें रिटर्न करना है। लेकिन हमें कैसे रिटर्न करना है? हमें ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर सेकंड। अब देखो, ये जो अपना क्लास है सिम, उसके अंदर रेट पर सेकंड 14 एट्रीब्यूट है और 5 एट्रीब्यूट सर्कल है। तो ये जो अपना चेतन है ना, चेतन का ऑब्जेक्ट, इसमें से चौथा लाइन 1.6 है, तो ये रेट पर सेकंड हो गया। तो 1.6 चेतन का 1.6 है रेट पर सेकंड, और किरण का रेट पर सेकंड 2.2 है और विजय का रेट पर सेकंड 1.8 है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट रेट पर सेकंड किसका है? 2.2 है, ये हाईएस्ट है, और 1.8 सेकंड हाईएस्ट है, और ये थर्ड हाईएस्ट है 1.6। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो पहले किरण का आउटपुट है, यहाँ पर देखो आप, किरण का आउटपुट है। तो जो दूसरा आउटपुट है वो विजय का ऑब्जेक्ट है, तो विजय का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट है, और चेतन का लास्ट में आउटपुट आया है क्योंकि चेतन का सबसे लोवेस्ट रेट पर सेकंड है। देखो यहाँ पर मेथड विल रिटर्न द एरे ऑफ सिम ऑब्जेक्ट्स फॉर विच सर्कल इज ट्रांसफर्ड, और क्या लिखा है यहाँ पे? रिटर्न द एरे दैट शुड बी सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट पर सेकंड। आई होप कि आपको ये जो मेथड है समझ में आ गया होगा। देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले ट्रैवर्स करूंगा फॉर लूप से सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और जिन ऑब्जेक्ट का सर्कल है वो अगर सर्कल 1 से मैच करता है ना, वो अगर सर्कल 1 से मैच करता है तो उसको मैं रिप्लेस करूंगा सर्कल 2 से। ठीक है, तो चेतन का जो सर्कल है वो सर्कल 1 से, मतलब अहमदाबाद से मैच करता था, तो उससे मैंने सर्कल 2 से रिप्लेस करूंगा मैं, तो मतलब वो कोल्हापुर हो जाएगा उसका सर्कल, चेतन का सर्कल। तो अगर किरण का भी पहले अहमदाबाद था सर्कल, तो उसको मैंने कोल्हापुर किया, और विजय का भी पहले अहमदाबाद था, उसको भी मैंने कोल्हापुर किया। तो वही करना है, अहमदाबाद अगर सर्कल है तो उसको कोल्हापुर में कन्वर्ट करना है, यही करना है। और मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखो, अब चेतन का अहमदाबाद था तो इसका जो 1.6 है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे लेने वाला हूँ, एक एरे। अब चेतन का जो सर्कल था वो अहमदाबाद था, पहले अहमदाबाद था, फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया कोल्हापुर में। तो अगर अहमदाबाद है तो उसे पहले मैं क्या करूंगा, कोल्हापुर करूंगा, और इसका जो 1.6 है वो मैं एरे के अंदर स्टोर करूंगा 1.6। आशा का तो अहमदाबाद नहीं है सर्कल, किरण का अहमदाबाद था, तो उसे मैंने कोल्हापुर में कन्वर्ट किया, और इसका ये जो 2.2 है वो मैं एरे के अंदर स्टोर करूंगा। और ये जो अपना विजय का जो सर्कल था
अहमदाबाद था, उसको मैंने कोल्हापुर में कन्वर्ट किया, और 1.8 को मैं क्या करूंगा, 1.8 अपना रेट पर सेकंड है, उसको मैं एरे के अंदर स्टोर करूंगा। अब एरे के अंदर मैंने स्टोर किया, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। इस एरे के अंदर मैंने रेट पर सेकंड को स्टोर किया है, चेतन के, किरण के और विजय के। अब इसको मैं सॉर्ट करूंगा पहले। अब मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करने वाला हूँ। अब सॉर्ट करने के बाद ये रेट पर सेकंड्स कैसे हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा पहले, ठीक है। 1.6 होगा, फिर 1.8 होगा, और फिर 2.2 आएगा। अब देखो ये जो 1.6 है वो चेतन का ऑब्जेक्ट है, 1.8 अपना विजय का है, और 2.2 अपना किरण का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किरण के ऑब्जेक्ट का रेट पर सेकंड है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना एरे है इसको मैं उल्टा ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। इसको मैं उल्टा ट्रैवर्स करूंगा, और मैं और एक एरे लूंगा जो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर से ट्रैवर्स करूंगा इस एरे को। जब मेरा आई यहाँ पर होगा ना, आई पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और फिर यहाँ होगा, ठीक है। पहले जब आई यहाँ पे होगा ना, तो मैं चेक करूंगा इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये जो अपने 5 ऑब्जेक्ट्स है इसमें से 2.2 किसका रेट पर सेकंड है, ये मैं चेक करूंगा। 2.2 किसका है, 2.2 किरण का है, तो किरण के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर स्टोर करूंगा, किरण के ऑब्जेक्ट को ये नए वाले एरे के अंदर। अब आई का वैल्यू अपना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अपना आई का वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो 1.8 किसका रेट पर सेकंड है मैं चेक करूंगा। 1.8 किसका है, 1.8 है विजय का, तो मैं विजय के ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टोर करूंगा। इस ऑब्जेक्ट को ही मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा एरे के अंदर। आई की वैल्यू इधर यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि मैं उल्टा ट्रैवर्स कर रहा हूँ इस एरे के ऊपर। तो अब 1.6 में किस ऑब्जेक्ट का रेट पर सेकंड है वो ढूंढने वाला हूँ। 1.6 चेतन का जो ऑब्जेक्ट है ना उसका रेट पर सेकंड है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो ये चेतन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो किरण का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और फिर विजय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और फिर चेतन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना मेथड है ना, स्टैटिक मेथड ट्रांसफर कस्टमर सर्कल, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ इस विंडो को, और ये जो अपना मेथड है वो 3 पैरामीटर्स को लेने वाला है, इनपुट पैरामीटर्स को। तो यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट्स देना पड़ेगा 3। उसमें से पहला क्या होगा, सिम्स का जो अपना एरे है वो पहला इनपुट पैरामीटर होगा, और दूसरा ये सर्कल 1 होगा, तीसरा सर्कल 2 होगा, ठीक है। सर्कल 1 सर्कल 2, ये यहाँ पर हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अपना मेथड है, मेथड ट्रांसफर कस्टमर सर्कल, ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, एक ऐसा एरे रिटर्न करने वाला है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसके सर्कल को हमने सर्कल 1 से सर्कल 2 की तरफ कन्वर्ट किया है। तो ये जो अपना मेथड है वो एक एरे को रिटर्न करेगा जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं सिम क्लास लिखूंगा और उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, ठीक है। अब सिम स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो अपना मेथड है वो क्या रिटर्न करने वाला है, सिम के ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करने वाला है, और उस एरे का नाम मैं दूंगा आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरी लाइन है इससे हमने इस मेथड को सिर्फ कॉल किया है, लेकिन मेथड का बॉडी अभी लिखना बाकी है। मेथड का बॉडी मैं कहाँ लिखूंगा, सॉल्यूशन क्लास के अंदर ही लिखूंगा, लेकिन मेन मेथड के नीचे लिखूंगा। मेन मेथड ये जो अपना है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। ये जो अपना ब्रैकेट है यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे मैं इस मेथड की बॉडी को लिखूंगा। मैंने Ctrl+V प्रेस किया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, और यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर मुझे इन तीनों पैरामीटर्स को देना पड़ेगा। पहला है अपना सिम्स, मतलब एरे है, सिम के ऑब्जेक्ट्स का एरे, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिम स्क्वायर ब्रैकेट। सिम के ऑब्जेक्ट्स के एरे का नाम दूंगा सिम्स, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का सर्कल 1, ठीक है, दूसरा इनपुट पैरामीटर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग टाइप का सर्कल 1, और तीसरा इनपुट पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का सर्कल 2, ठीक है। और ये जो अपना मेथड है वो पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, और मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करने वाला है, इन तीन ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करने वाला है, चेतन, किरण
और विजय, इन तीन ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करने वाला है। इन तीन ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे के अंदर स्टोर करके उस एरे को रिटर्न करने वाला हूँ। उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करने वाला है, ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करने वाला है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये जो अपना क्लास है ना, क्लास, ये क्लास, इसका इसके ऑब्जेक्ट्स का एरे ऐसे लिखूंगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर कस्टमर सर्कल, ये मेथड सिम का जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स के एरे को रिटर्न करेगा ये मेथड। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए रिटर्न नल लिखूंगा, बाद में चेंज करेंगे इसको। पहले तो मैं देखो, पहले मैं ये जो अपने 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। इनके ऊपर ट्रैवर्स करूंगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करके जो मैंने इनपुट को चेंज किया था ना, इसको, ये पहले AHD था, इसको मैंने KOL लिखा है, ठीक है। तो मैं एक मिनट, इसको भी मैं AHD लिखूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मेथड के अंदर मैं पहले क्या करने वाला हूँ, मैं फॉर लूप लेके ये जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर ट्रैवर्स करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लूंगा, फॉर आई और i इज लेस देन 5, ठीक है। क्योंकि जो फॉर लूप है वो 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले चेक करूंगा कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट, उसका जो सर्कल है वो AHD से मैच करता है कि नहीं, मैं चेक करूंगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इफ सिम्स ऑफ i, मान लो i की वैल्यू 0 है, तो सिम्स ऑफ 0, मतलब ये जो अपना राज का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिम्स ऑफ 0 मतलब, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ये अपना KOL है, ये जो अपना सर्कल है, वो हम चेक करेंगे कि सर्कल 1 से मैच करता है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ सिम्स ऑफ i डॉट सर्कल, अगर सिम्स ऑफ 0 का सर्कल जो है मैच करता है, अगर किसके साथ, सर्कल 1 के साथ, क्योंकि सर्कल 1 के अंदर AHD है। मान लो i की वैल्यू 0 है, तो सिम्स ऑफ 0 मतलब कौन होगा, राज होगा। तो उसका जो सर्कल है वो सर्कल 1 से मैच नहीं करेगा, क्योंकि सर्कल 1 के अंदर AHD है। तो क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू होगी 1। तो जब 1 हो जाएगी i की वैल्यू, तो सिम्स ऑफ 1 मतलब चेतन का ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका सर्कल जो है वो AHD है, वो मैच करता है, वो इक्वल है किसके, सर्कल 1 की, क्योंकि सर्कल 1 के अंदर क्या है, AHD। तो चेतन का सर्कल मैच कर रहा है सर्कल 1 के साथ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मुझे इस AHD को कन्वर्ट करना है किसमें, KOL में, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा सिम्स ऑफ i डॉट सर्कल इज इक्वल्स टू सर्कल 2 लिखूंगा मैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिम्स ऑफ i की वैल्यू 1 है, तो सिम्स ऑफ 1 का जो सर्कल है, सिम्स ऑफ 1 मतलब ये वाला पहले AHD था, उसके अंदर मुझे सर्कल 2 की वैल्यू डालनी है, उसके अंदर सर्कल 2 की वैल्यू डालनी है। तो सर्कल 2 के अंदर क्या है, KOL, तो KOL को मुझे कहाँ डालना है, सिम्स ऑफ 1 के सर्कल में डालना है। तो KOL को मैं सिम्स ऑफ 1 के यहाँ पर सर्कल में डालूंगा, तो ये AHD से KOL हो जाएगा। अब AHD से KOL किसका किसका हो जाएगा, अब मान लो i की वैल्यू 2 हो गई। जब i की वैल्यू 2 हो गई ना, तो सिम्स ऑफ 2 को हम देखेंगे, सिम्स ऑफ 2 मतलब आशा, तो उसका जो सर्कल है, उसका सर्कल है MUM, AHD से मैच नहीं करता है, तो इसको हम छोड़ देंगे आशा को। तो i की वैल्यू बढ़ाएंगे, i की वैल्यू होगी 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी तब हम सिम्स ऑफ 3 का जो सर्कल है, मतलब किरण का जो सर्कल है वो AHD है, ये AHD और ये AHD मैच हो गया ना, AHD। तो मैं क्या करूँगा, तो अपना जो सिम्स ऑफ 3 है उसका जो सर्कल है उसमें हम सर्कल 2 मतलब KOL को डालेंगे, तो ये अपना AHD से क्या होगा, KOL होगा। अब जब i की वैल्यू 4 होगी ना, तब सिम्स ऑफ 4 को हम ऑब्जर्व करेंगे, सिम्स ऑफ 4 मतलब विजय का है ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सर्कल है वो हम चेक करेंगे सर्कल 1 से मैच करता है कि नहीं। इसका सर्कल AHD है, AHD से मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना सिम्स ऑफ 4 मतलब विजय का ऑब्जेक्ट, उसका जो सर्कल है उसको हम असाइन करेंगे सर्कल 2 की वैल्यू, उसको हम असाइन करेंगे KOL, ठीक है। तो ये अपना जाके क्या होगा, KOL होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मान लो i की वैल्यू थी 1, सिम्स ऑफ 1 मतलब चेतन का ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये सिम्स ऑफ 0 है, ये सिम्स ऑफ 1 है।
तो उसका सर्कल मैच कर रहा था KOL के पहले AHD था, तो AHD और AHD मैच कर रहा था। तो मैंने क्या किया, AHD को KOL में कन्वर्ट किया। और मुझे क्या करना है, इस 1.6 को एक एरे के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, मैं एक एरे लूंगा जो रेट पर सेकेंड्स को स्टोर करता हो। ठीक है, अब रेट पर सेकंड जो है ना अपना, उसका टाइप है डबल, तो मुझे एरे भी डबल टाइप का लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लूंगा डबल ARR इज इक्वल टू न्यू डबल। इनिशियली मैं इसका साइज 0 दूंगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना फॉर लूप के अंदर की, जब i की वैल्यू 1 है, तो सिम्स ऑफ 1 मतलब ये वाला चेतन का जो ऑब्जेक्ट है उसका सर्कल मैच कर रहा था सर्कल 1 से, तो मतलब यहाँ पर AHD था, वो AHD और AHD मैच कर रहा था। मैच करने के बाद मैंने क्या किया, इस AHD को KOL में कन्वर्ट किया, और ये जो 1.6 है ना, इसको मुझे एरे के अंदर स्टोर करना है, लेकिन एरे का जो साइज है वो है 0, तो इसको मुझे पहले बढ़ाना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो ये जो अपना ARR का साइज 0 है, उसका मुझे साइज 1 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 का 1 हो जाएगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, इफ कंडीशन के अंदर ही लिखूंगा मैं लिखूंगा, मुझे यूज करना है एरेज, java.util.arrays। ठीक है, मैं लिखूंगा ARR इज इक्वल्स टू एरेज डॉट, मैं कॉपी ऑफ फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 इनपुट पैरामीटर्स को दूंगा, पहला होगा एरे खुद और दूसरा क्या होगा ARR डॉट लेंथ प्लस 1। इससे क्या हो गया, ये जो अपना एरे है जिसका साइज 0 था, अब उसका साइज 1 हो जाएगा, एरे का साइज 1 हो जाएगा। एरे का साइज अगर 1 होगा, एरे के सिर्फ 0 इंडेक्स पे ही हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं। एरे को सिर्फ 0 इंडेक्स होगा ना जब साइज 1 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा ARR डॉट लेंथ -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू सिम्स ऑफ i डॉट रेट पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो i की वैल्यू है 1, तो सिम्स ऑफ 1 मतलब अपना चेतन का ऑब्जेक्ट, इसका जो सर्कल था वो AHD से मैच कर रहा था। मैच करने के बाद क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, उसके सर्कल को मैंने KOL से रिप्लेस किया। हाँ, अब इससे क्या होगा, ये जो अपना ARR है जिसका साइज 0 था, वो उसका साइज 1 हो गया। अब साइज 1 हो गया ARR का जो लेंथ है 1 हो गया। अब देखो ARR का लेंथ क्या है, 1 है, 1 माइनस 1 क्या होगा, ये है 1 और -1 क्या हो गया 0। तो ARR ऑफ 0 पे हम क्या स्टोर करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का रेट पर सेकंड स्टोर करेंगे। तो ARR ऑफ 0 पे क्या स्टोर होगा, ARR ऑफ 0 पे 1.6 स्टोर होगा। i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, तो सिम्स ऑफ 2 मतलब कौन सा, आशा। तो इसका जो सर्कल है वो AHD नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, i की वैल्यू बढ़ा देंगे। i की वैल्यू हो गई 3, तो जब i की वैल्यू 3 हो गई तो किरण को हम देखेंगे। किरण का जो सर्कल था वो सर्कल 1 से मैच कर रहा था पहले, तो यहाँ पर AHD था पहले, तो मैच हो रहा था। तो मैच होने के बाद मैंने चेंज किया, उसको KOL किया। KOL करने के बाद मैं क्या करूँगा, एरे का एक साइज जो लेंथ है वो 1 से बढ़ाऊंगा। तो एरे का जो साइज जो लेंथ है वो 1 से बढ़ाने के बाद एरे का लेंथ 2 हो गया। तो एरे डॉट लेंथ में अब 2 है, और एरे डॉट लेंथ -1 मतलब 2 - 1 क्या हो गया, 2 - 1 1 हो गया, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई। और एरे ऑफ 1 पे हम क्या स्टोर करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का रेट पर सेकंड। तो किरण का जो रेट पर सेकंड है 2.2, वो हम ARR के अंदर स्टोर करेंगे। तो ARR के अंदर अब क्या है, अब ARR के अंदर है 1.6 और 2.2 है। ठीक है, और जब i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो हम इस विजय के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और अगर उसका जो सर्कल है वो सर्कल 1 से पहले मैच कर रहा था, यहाँ पर पहले AHD था ना, मैंने इसको KOL किया है, तो उसको मैंने KOL किया और एरे का साइज मैंने फिर से बढ़ाया, एरे का जो लेंथ है वो मैंने फिर से बढ़ाया। तो एरे का लेंथ पहले 2 था, तो अब 3 हो गया। तो ARR डॉट लेंथ क्या है 3, और 3 - 1 2 हो गया, तो ये है 2, और एरे ऑफ 2 पे हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का रेट पर सेकंड स्टोर करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का जो रेट पर सेकंड है वो 1.8, उसको हम स्टोर करेंगे एरे ऑफ 2 के अंदर। एरे ऑफ 0 में क्या है, एरे ऑफ 0 में 1.6 है, और एरे ऑफ 1 में 2.2 है, और एरे ऑफ, ये देखो ये एरे ऑफ 0 पे है स्टोर्ड, ये एरे ऑफ 1 पे है, ये एरे ऑफ 2 पे है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ARR को मैं सॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मुझे आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। ठीक है,
लेकिन मैं पहले क्या करूँगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा ARR को। मैं लिखूँगा एरेज डॉट सॉर्ट, ARR को मुझे सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करने के बाद क्या हो गया, देखो एरे के अंदर सॉर्ट करने के बाद क्या हो गया, 1.6 आएगा और 1.8 आएगा सॉर्ट करने के बाद, और फिर 2.2 आएगा। ठीक है, पहले एरे के अंदर क्या था, 1.6 था और फिर 2.2 था और फिर 1.8 था ना। अब सॉर्ट करने के बाद ऐसा आ जाएगा एरे, तो ये अपना ARR का एरे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इधर से ट्रैवर्स करूंगा। अब इसका लेंथ क्या है, 3 है ना, ARR का लेंथ 3 है। तो 0th इंडेक्स है ये, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स। तो i का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो जाएगा, i का वैल्यू 2, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 नेस्टेड फॉर लूप्स लूंगा। ठीक है, मैं एक i वाला फॉर लूप लूंगा, एक j वाला फॉर लूप लूंगा। और i का वैल्यू शुरू हो जाएगा कहाँ से, अब 3 है ना ARR का लेंथ, तो ARR डॉट लेंथ -1 से शुरू होगा। i का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, ARR डॉट लेंथ। ARR डॉट लेंथ के अंदर क्या है, 3 है, 3, क्योंकि ये जो अपना एरे है ना, इसका जो साइज है उसका 3 है, तो 3 - 1 मतलब 2। तो ये जो अपना 2 है, i का वैल्यू 2 से शुरू होगा। ठीक है, और i का वैल्यू कब तक चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक चलेगा। तो मतलब i का वैल्यू 2 से लेकर 0 तक चलेगा और i माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे। और अब इस फॉर लूप के अंदर मैं और एक फॉर लूप लूंगा जो j का फॉर लूप होगा, और j का फॉर लूप 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है ना। तो ये जो फॉर लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, हर i की वैल्यू को इस एरे के ऊपर सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रैवर्स करना है, हर i की वैल्यू के लिए। जब i का वैल्यू 2 होगा तब मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करूंगा, जब i का वैल्यू 1 होगा तब सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करूंगा, और जब i का वैल्यू 0 होगा तब सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रैवर्स करके देखूंगा। ठीक है, तो अब इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इफ sims ऑफ j डॉट रेट पर सेकेंड इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोड लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो मुझे क्या करना है, एक नया वाला एरे लेना है जिसके अंदर सिर्फ ये स्टोर होंगे, ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे। ठीक है, मैं एक नया एरे क्रिएट करूंगा जिसका टाइप अब क्या होगा, सिम के ऑब्जेक्ट का एरे होगा जिसका टाइप। ठीक है, temp इज इक्वल्स टू न्यू, और इसका भी जो साइज है मैं इनिशियली 0 रखूंगा। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं इस टेम्प एरे का साइज बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं ARR का साइज नहीं, टेम्प का साइज बढ़ाऊंगा। कॉपी ऑफ टेम्प, यहाँ पर भी टेम्प आएगा, यहाँ पर भी टेम्प आएगा, यहाँ पर भी टेम्प आएगा, सिम ऑफ i को स्टोर करूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अब i का वैल्यू जो है, ARR का साइज क्या है, ARR का साइज 3 है, तो 3 - 1 2 हो गया। i का वैल्यू मान लो 2 है, ये जो अपना 2.2 है वो ARR ऑफ 2 पे स्टोर्ड है। ARR ऑफ i, ये जो अपना ARR ऑफ i है उसके अंदर 2.2 है, जब i की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अब मान लो j का वैल्यू 0 है समझो, तो ये जो अपने ऑब्जेक्ट्स है ना, राज, फिर चेतन, फिर आशा, इसके ऊपर हम ट्रैवर्स करने वाले हैं j के फॉर लूप से। तो मान लो j का वैल्यू 0 है, तो सिम्स ऑफ 0 मतलब अपना राज का जो रेट पर सेकंड है वो एरे ऑफ 2 से मैच करता है क्या, 2.2 से इसका रेट पर सेकंड मैच करता है क्या, 1.5 2.2 से मैच नहीं करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, j का वैल्यू बढ़ जाएगा। चेतन का देखते हैं, चेतन का 1.6 2.2 से मैच नहीं करता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आशा का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रेट पर सेकंड 1.7 है, 1.7 2.2 से मैच नहीं करता है, हम आगे बढ़ेंगे। किरण का जो रेट पर सेकंड है 2.2, वो 2.2 से मैच करता है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, ये जो अपना टेम्प एरे है ना, टेम्प एरे जो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा उसका मैं साइज 1 से बढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 से बढ़ाया मैंने, तो अब टेम्प का जो लेंथ है वो है 1, तो टेम्प डॉट लेंथ क्या हो गया 1, और 1 - 1 क्या हो गया 0, और टेम्प ऑफ 0 पे मैं क्या स्टोर करूंगा, सिम्स ऑफ i, मतलब
नहीं, सिम्स ऑफ आई नहीं, सिम्स ऑफ जे स्टोर करूंगा, क्योंकि जे का वैल्यू क्या हो गया था, अभी जे का वैल्यू 3 हो गया था ना। जब जे का वैल्यू 3 हो गया था तब हम सिम्स ऑफ जे मतलब सिम्स ऑफ 3 को हम ऑब्जर्व कर रहे थे किरण को, तो इसका 2.2 मैच कर गया था 2.2 से, तो क्या हो गया, तो सिम्स ऑफ जो जे है, सिम्स ऑफ जे मतलब सिम्स ऑफ 3 किरण का जो ऑब्जेक्ट है वो हम टेम्प ऑफ 0 पे स्टोर करें। तो टेम्प ऑफ 0 मतलब ये वाला लोकेशन, तो ये जो अपना किरण का ऑब्जेक्ट है ना, किरण का ऑब्जेक्ट, इसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा के। अब फिर क्या होगा, अब आई का वैल्यू कम होगा। अब जब आई का वैल्यू 1 होगा ना, ARR ऑफ आई के अंदर 1.8 होगा, तब हम क्या करेंगे, तो फिर हम सारे ऑब्जेक्ट्स का जो रेट पर सेकंड है वो 1.8 के साथ में कंपेयर करेंगे। तो इसमें से किस ऑब्जेक्ट का रेट पर सेकंड 1.8 है, हम देखते हैं। 1.8 इस विजय का है, विजय का, तो विजय के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि तब उस केस में क्या होगा, टेम्प का जो साइज है वो बढ़ जाएगा 1 से, तो टेम्प का साइज होगा 2, तो 2 - 1 मतलब 1 होगा, तो इसका जो वैल्यू है 1 होगा, तो टेम्प ऑफ 1 पे हम उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को मतलब सिम्स ऑफ जे मतलब 4 को, इस विजय को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर है किरण, यहाँ पर है विजय। एक मिनट, और आई का वैल्यू यहाँ तक आ गया था, आई का वैल्यू तो 1.6 अपना ARR के अंदर आ जाएगा। और उस केस में हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स का जो रेट पर सेकंड है 1.6 किसके साथ में मैच करता है देखते हैं। चेतन का जो रेट पर सेकंड है 1.6, तो 1.6 ARR के साथ में जब मैच करेगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम, ये जो अपना ऑब्जेक्ट वाला एरे था जिसके अंदर यहाँ पर पहले 2 ऑब्जेक्ट हमने स्टोर करे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम टेम्प का जो साइज है उसको बढ़ाएंगे। टेम्प का साइज 2 से हम 3 करेंगे, टेम्प का साइज 3 हो गया, तो टेम्प का साइज 3 करके टेम्प ऑफ लेंथ क्या है 3 - 1 क्या हो गया 2, और टेम्प ऑफ 2 पे हम सिम्स ऑफ जे मतलब इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो, इसको लिख के देखो इस कोड को। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही बड़ा हो गया शायद वीडियो। टेम्प का जो एरे है उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स है। अब ये जो अपना टेम्प है ना, इसको हमें बस रिटर्न करना है। ये जो अपना एरे है इसका साइज 3 था, ARR का साइज 3 था। अगर मान लो अगर ARR का साइज अगर 0 से ज़्यादा है तो रिटर्न हम टेम्प करेंगे, टेम्प एरे को ARR डॉट लेंथ का साइज, ठीक है। ARR का जो लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तो उस केस में हम टेम्प का जो अपना एरे है उसको रिटर्न करेंगे, और वरना फिर नल को रिटर्न करेंगे। आई होप कि अभी ये जो अपना मेथड का जो कोडिंग है ना वो खत्म हो गया। ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, ये मेथड ये जो अपना ट्रांसफर कस्टमर सर्कल, ये क्या रिटर्न करेगा, या तो नल रिटर्न करेगा या तो टेम्प रिटर्न करेगा। और हमारे केस में तो ये टेम्प रिटर्न कर रहा है। इस केस में टेम्प रिटर्न करके वो टेम्प ANS के अंदर आ जाएगा, आंसर के अंदर टेम्प आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैं फॉर लूप लगा के उस टेम्प एरे के ऊपर ट्रैवर्स करके उनके ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स को प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर प्रिंट करें, ठीक है। अब उस एरे के अंदर किरण का ऑब्जेक्ट है, फिर विजय का है, फिर चेतन का है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप मैं पहले चेक करूँगा, इफ आंसर इज नॉट इक्वल टू, अगर नल नहीं है आंसर, उस केस में हमें टेम्प के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिटेल्स को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लूँगा जो कब तक चलेगा, जो अपना आंसर है ना, आंसर डॉट लेंथ तक चलेगा। आंसर के अंदर अब टेम्प का अपना एरे है, आंसर का जो लेंथ है वो है 3, तो आई का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगा, लेस देन 3 तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाला हूँ, एस आउट, सिम आईडी प्रिंट करना है, कस्टमर नेम, सर्कल और रेट पर सेकंड ये प्रिंट करना है, और उनके अंदर स्पेस भी देना है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिम आईडी प्रिंट करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ANS अपना एरे है ना, तो ANS ऑफ आई डॉट सिम आईडी कहाँ पे है, यहाँ पर स्पेस देना होगा, ANS ऑफ आई, और उसके बाद सिम आईडी के बाद क्या है, कस्टमर नेम, सर्कल, रेट पर सेकंड, ठीक है। कस्टमर नेम प्लस
स्पेस प्लस ans ऑफ I डॉट सर्कल प्लस स्पेस प्लस ans ऑफ I डॉट वेट पर सेकेंड। ठीक है, कोडिंग तो करके हो गया है और मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। मैंने किया रन, और ये जो अपना इनपुट है ना उसके स्पेसेस को मुझे पहले एलिमिनेट करना होगा ताकि कोई एरर ना आए, और एलिमिनेट किया। और इसको, इस इनपुट को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर टर्मिनल के अंदर पेस्ट करूँगा, और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा ना, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आउटपुट करेक्ट नहीं आया है, आउटपुट कुछ आया ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि ये जो अपना चेतन का ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ओरिजिनल इनपुट के अंदर AHD था। चेतन का जो सर्कल था वो ओरिजिनली AHD था, फिर जब मैं आपको कोड समझा रहा था तब उसको AHD से मैंने KOL में कन्वर्ट किया था। ये जो किरण का ऑब्जेक्ट है इसको भी मैंने AHD से KOL में कन्वर्ट किया था। इसको भी, विजय का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी, उसका जो सर्कल है उसको भी अहमदाबाद से मैंने कोल्हापुर किया था। तो यहाँ पर ये जो चेतन का जो KOL है ना उसको मुझे AHD करना पड़ेगा, और किरण का जो KOL है उसको भी मुझे AHD करना पड़ेगा, और विजय का जो सर्कल है KOL उसको भी मुझे ओरिजिनल AHD था उसको भी AHD करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको कॉपी और इसको फिर से रन करूँगा। रन किया, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ ना, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया है। आउटपुट में है 4 की, एक पहले किरण के ऑब्जेक्ट की डिटेल से पहले लाइन को, फिर विजय के ऑब्जेक्ट की डिटेल से, फिर चेतन के ऑब्जेक्ट की डिटेल से। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखो, किरण के ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, फिर विजय के ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, और फिर चेतन के ऑब्जेक्ट की डिटेल्स। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो अपना मेथड था ना, ये ट्रांसफर कस्टमर सर्कल, या अगर मैं अकेले में बैठ के अगर इसका प्रोग्राम लिखता हूँ ना, अगर ये मेथड लिखता हूँ ना, तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगती मुझे लिखने को, लेकिन जब समझाते वक्त बहुत ही ज़्यादा वक्त चला जाता है। लेकिन कोई नहीं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो ठीक है यार, इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।